हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 81, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। अगर देख चुके हो तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का सीन स्टार्ट होता है जब नताशा, करिश्मा एंड सानवी हॉस्पिटल के सामने उतर जाते हैं एंड आरफ पाकी को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। नताशा को ये बोल के जाता है कि एक बार स्टेशन आके रिपोर्ट कर देना एंड चला जाता है। उनके साथ ईशा भी जाती है होटल में। नताशा एंड सब जब हॉस्पिटल में एंटर कर रहे थे तो हमारी सानवी धीरे धीरे चल रही थी। नताशा होल्ड करती है सानवी को, बट सानवी उसे हटा देती है। नताशा कहती है, अरे होल्ड तो करने दो, एक तो तुमसे चला जा नहीं रहा है। सानवी कहती है स्लो वॉइस में, बेकार लड़की की हेल्प क्यों करना है आपको। करिश्मा उनसे दूर थी क्योंकि कबाब में हड्डी बनने की कोई चाहत नहीं थी उसे। हमारी नताशा कहती है, बच्चा आप उस बात को क्यों इफेक्ट हो रही हो, मैंने तो उस टाइम को उसे भटकाने के लिए कहा था। सानवी कहती है, रहने दो, जो सोच होती है वही जल्दी जल्दी में टेंशन में सामने आती है। नताशा कहती है, जान आप फिर से गुस्सा कर रही हो। इसके बाद डॉक्टर का चैम्बर भी आ जाता है, वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं एंड डॉक्टर ट्रीट करते हैं एंड नताशा को कहते हैं इनकी कोई मेडिसिन चल रही थी क्या जो इन्होंने बंद कर रखी है। नताशा सानवी को घूर के देखती है। सानवी पपी डॉग फेस बना लेती है। नताशा कहते हैं, जी डॉक्टर ये मेडिसिन चलती है। फ़ोन में मेडिसिन की फ़ोटोज़ थी। डॉक्टर कहते हैं इनको ये मेडिसिन 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करना होगा, स्किप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वैसे सब ठीक है, थोड़ी हाथ में लगी हुई है, मैंने बैंडेज कर दिया है। नताशा कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। करिश्मा, नताशा, सानवी डॉक्टर के चैम्बर से निकलते हैं। नताशा सानवी को होल्ड करके ही रखी थी। इस बार सानवी अपना गुस्सा नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था कि नताशा फटेगी, नो डाउट वो फटेगी। इतने देर से हमारी सानवी नखरे दिखा रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी, अभी नताशा करेगी। यार ख्याल ही नहीं रखती है ये लड़की, गजब है। रूम पे जाने की देरी है, वो फटेगी। सानवी कहती है, जान पानी। नताशा देती है। उन लोगों को बड़ी मुश्किल से एक कैब मिलती है। नताशा गुस्से से भरी पड़ी थी। सानवी विंडो के साइड में, फिर बीच में हमारी नताशा एंड अनदर विंडो साइड में करिश्मा। सानवी क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी, यार डांट ना लगे बस, उसके मन में तो यही था क्योंकि उसे पता था कि उसकी गलती है। आज जो वो बेहोश हुई उसमें उसकी ही फॉल्ट है, किसी की फॉल्ट नहीं है। पाखी ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। यार ये लुढ़क गई, ऑफ कोर्स इसके अंदर से कमज़ोरी है, वो वीक है, उसे मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन उसने ये ट्रिप के चक्कर में वो मेडिसिन भी नहीं लाई थी और वो गई कम से। और उसके बाद से ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं इसके साथ, होना तो बनता है यार, बॉडी है कितना ही झेलेगा। नताशा बैठी होती है चुपचाप, लेकिन उसका फेस लाइक भरी हुई बंदूक, समझ रहे हो यार, उसको छेड़ो बस चल जाएगी। सानवी प्यार से नताशा के हाथ को होल्ड करती है एंड खुद को होल्ड करवाती है, लाइक हगी
वैसे टाइप। नताशा सानवी को नहीं देखती है। सानवी नताशा के चेस्ट में छुप के नताशा को टैप टैप करती है। नताशा नॉट गुस्से में सॉफ्टली कहती है, क्या? सानवी फिर से पपी डॉग फेस बनाती है। नताशा सानवी को अच्छे से होल्ड करती है। नताशा सानवी को और कस के होल्ड करना चाहती थी, क्योंकि यार वो भी तो डर गई थी। इतना सब कुछ खोने के बाद वो सानवी को पाई थी, अब उसे नहीं खोना चाहती थी। नताशा गुस्सा है सानवी से, नो डाउट। सानवी अपना ध्यान ही नहीं रखती है। एक तो इतना सब कांड हुआ, उसके बाद वो मेडिसिन नहीं ले रही है, ना अपना ध्यान रख रही है। ऊपर से इनका गुस्सा देखो, नाक पे चढ़ा रहता है, कुछ भी बोल दो तो हो गया। सानवी भी गुस्सा है क्योंकि नताशा ने कैसे कह दिया, बेकार लड़की। लेकिन अभी दोनों का गुस्सा साइड में रखा था। ये जो दोनों कैब में एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे, बस और कुछ नहीं। यही तो है जिंदगी का सुकून भाई। अपना पसंदीदा पार्टनर अगर अपने पास हो और आपकी बाहों में हो, और वो पार्टनर आपके पास रह के खुद को सेफ फील करता हो, लाइक सुकून। वो लोग पहुंचते हैं होटल। माही, एनी, ईशा आती है। ईशा को आरव ने होटल छोड़ दिया था एंड ईशा ने ही एनी एंड माही को सारा कहानी सुनाया था। सानवी से सब कोई मिलते हैं। उन लोगों को आते आते सुबह के 4 बज गए थे और नताशा ने कहा था कि आज वो घर जाएंगे वापस, तो उनकी ट्रेन आफ्टरनून में होती है। अब सभी अपने अपने रूम में जाते हैं एंड रेस्ट करते हैं। अभी कुछ डिनर नहीं करने का टाइम है ना, तो कोई उसमें ध्यान नहीं देता है। और अब सीन जाता है नताशा एंड सानवी के रूम पर। डोर बंद होता है। नताशा अपना पर्स एक तरफ रखती है। सानवी चुपचाप बेड के कोने में जाके बैठ जाती है। नताशा बिना देखे कहती है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ। सानवी सिर्फ करती है और बाथरूम में चली जाती है। नताशा बैग खोलती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं था। वो जो सारे रात जाग के रखी थी, इतनी फाइटिंग की है, उसकी आंखों में न नींद था न कुछ। वो बस एक जगह देखती रह जाती है, लाइक खोई हुई। पीछे से सानवी आती है फेस फ्रेश करके एंड नताशा को पीछे से हग करती है टाइटली। सानवी धीरे से कहती है, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। नताशा कुछ नहीं कहती है। सानवी उसके शोल्डर पर अपना सिर रख के कहती है, पर कभी कभी किसी का हार्श वर्ड उनकी असली सोच दिखा देता है। नताशा घूरती है उसे पीछे मुड़ के। नताशा सॉफ्टली बट फायर मोड में कहती है, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बेकार लड़की समझती हूँ। सानवी आंखें नीचे कर लेती है, क्योंकि यार नताशा कितना भी सॉफ्टली कहे, उसका जो वो चार्म था ना, वो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। सानवी कहती है, तुमने बोला था और वो वक्त ऐसा था कि झूठ भी नहीं लगा। नताशा एक सेकंड के लिए कुछ नहीं बोलती, फिर वो सानवी के हाथ पकड़ती है, उसे सोफे पर ले जाती है एंड नताशा की आंखों में आंसू थे। तुम जानती हो ना, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ सानवी, इतना ज़्यादा कि डर भी लगता है अब। यार तुम्हें उस हालत में देख के मेरी जान सूख रही थी। तुम्हें उसने बांध के रखा था उस, और मैं उसे पहचान नहीं पाई, और तुम्हें यहाँ छोड़ के चली गई अकेले। यार अगर कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती। सानवी, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सानवी कहती है, तो मुझे ऐसा बोलना ज़रूरी था। नताशा
पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, मैं भी इंसान हूँ जान, मुझे भी डर लगता है जब तुम अपना ख्याल नहीं रखती। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सानवी स्लोली नताशा के लैप पर सर रख देती है। सानवी सॉफ्टली कहती है, मैं भी कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। एक लंबी साइलेंस होती है। यार दोनों को ही दोनों से थोड़ा गुस्सा तो था। नताशा ने ये बोल दिया था और सानवी अपना ख्याल नहीं रख रही थी। रूम में सिर्फ उनके दिल की धड़कनों का आवाज़ गूंज रहा था बस। नताशा सानवी के बाल में हाथ फेरते हुए कहती है, प्लेफुल एंड सॉफ्ट वॉइस में, पपी डॉग्स फेस बनाकर सब नहीं होता। तुम प्रॉमिस करो अपना ध्यान रखोगी। सानवी स्माइल विद टीयर्स के साथ कहती है, अगर तुम प्रॉमिस करो फ्यूचर में मुझे बेकार कभी नहीं कहोगी तो मैं कर सकती हूँ। नताशा कहती है, क्या बोलूँ फिर। सानवी क्यूट स्माइल के साथ कहती है, वर्ल्ड मोस्ट क्यूट गर्ल। बस दोनों हंस पड़ते हैं। नताशा सानवी को उठाकर टाइटली हग करती है एंड नताशा बहुत प्यार से कहती है, आई लव यू क्यूटी पाई। सानवी कहते हैं, आई लव यू टू मेरी एंग्री बर्ड। तो अभी सीन शिफ्ट करता है मॉर्निंग के 11:30। रूम में अलार्म बजता है क्योंकि उन लोगों का ट्रेन भी था आफ्टरनून में। नताशा उठती है। सानवी अभी भी सो रही थी। नताशा उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ के बस देखती है। नताशा कहती है, इतनी मुश्किलें देखी पर तुम मेरा सबसे ज़्यादा सुकून वाली जगह हो। हाँ। वो उठती है, जाके कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी सानवी उठती है आंखें मलते हुए। ट्रेन मिस होगी क्या? नताशा हंसकर कहती है, अगर होती भी ना तो मैं दूसरी एक और बुक कर लेती। सानवी कहती है, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। नताशा कहती है, क्या करूं, मोहब्बत काफ़ी बेवकूफ़ बना देती है। दोनों कॉफ़ी लेकर बैल्कनी में जाके बैठते हैं। डोर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सानवी कहते, वक्त भी ना कितनी जल्दी चला जाता है, पहले हम कुछ और थे और अब कुछ और है। नताशा कहती है, हाँ, पर कुछ रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड हाँ गाइस, कमेंट ज़रूर करना कि स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हो तो मुझे कैसे पता चल लगा कि स्टोरी कैसी है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? बस कमेंट में बता दीजिएगा अच्छी है। राधे राधे।